जिस देश में धर्म के लिए शिवाजी प्राण दे देते हैं, छावा प्राण दे देते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र दीवार में चुनवा दिए जाते हैं धर्म के लिए, उस देश में धर्म निरपेक्ष शब्द चल रहा है। धर्म निरपेक्ष शब्द भारत में जुड़ गया, समझ लो कि अधर्म हावी हो गया, पाप बढ़ने लगा। निरपेक्ष शब्द जुड़ते ही समझ लो कि पाप बढ़ने लगा। मतलब आजकल लोग धर्म को धर्म से घृणा करने लग गए हैं। अरे धर्म कोई वस्तु नहीं है यार कि मैं कोई इसका नाम धर्म है। धर्म एक मानवता का परिचय है। धर्म निरपेक्ष, एक होता है सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब है धर्म युक्त। यदि आप सापेक्ष कहते हैं कि भारत धर्म सापेक्ष है, तो धर्म सापेक्ष का मतलब हो गया कि भारत के लोगों के अंदर धर्म है, लेकिन आपने कह दिया धर्म निरपेक्ष, इसका मतलब हुआ कि आपके भीतर धर्म नहीं है। साहब, जिस दिन इंसान के भीतर धर्म नहीं रहेगा, वो इंसान रहेगा कि जानवर हो जाएगा? ये सरकार क्या बनाना चाहती है इस देश को, जानवर या इंसानों का देश? आज धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब है ना, नहीं। अब ये बताओ, आपकी बेटी के अंदर धर्म सापेक्ष, आप कैसी बेटी चाहते हो, कैसा बेटा चाहते हो? सापेक्ष धर्म से भरा हो या धर्म से खाली हो? बोलो, आपका बेटा धर्म से भरा हो या धर्म से खाली हो? तो धर्म से भरा हुआ कहलाएगा धर्म सापेक्ष, और धर्म से खाली कहलाएगा धर्म निरपेक्ष। जहां 0 संभावना है धर्म की, वो निरपेक्ष है, और जहां 100% संभावना है, वो सापेक्ष है। अब ये बताओ, आप कैसा बेटा चाहते हो, सापेक्ष या निरपेक्ष? बोलो, आपका बेटा धर्म से भरा होगा तब ना वो माँ बाप की सेवा करेगा। धर्म से भरा होगा तब ना, धर्म ही तो कहेगा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मैं धर्म से भरा हूं, इसलिए ना वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं। मैं भी धर्म निरपेक्ष होता, धर्म से शून्य होता, तो मैं क्यों किसी की सेवा करता, क्यों किसी के पांव दबाता? आपका बेटा जिस दिन धर्म निरपेक्ष हो जाएगा, उस दिन आपका बेटा राक्षस हो जाएगा, जानवर। फिर वो आपकी सेवा क्यों करेगा? इसलिए मेरी मां कभी धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग, इस सरकार पता नहीं इतने से शब्द, सोचिए आप लोग निरपेक्ष निरपेक्ष सुनते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। धर्म निरपेक्ष देश का हम करेंगे क्या? ये भारत कभी धर्म निरपेक्ष नहीं रहा। राम धर्म निरपेक्ष थे कि धर्म सापेक्ष थे? आप बताओ। अरे राम के भीतर धर्म था, रावण के भीतर धर्म नहीं था। क्या पराई नारी को चुराना धर्म था? इसलिए रावण धर्म निरपेक्ष था, राम धर्म सापेक्ष है। तो ये देश के लोग भारत को राम जैसा देखना चाहते हैं या रावण जैसा? राम जैसा देखना चाहते हो तो धर्म सापेक्ष कहो, धर्म निरपेक्ष क्यों कह रहे हो? ये देश धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तो गली गली रावण पैदा हो जाएंगे, और अभी हैं, इसलिए ना रावण है, इसलिए ना बलात्कार हो रहा है, क्योंकि धर्म निरपेक्ष है। धर्म है ही नहीं, धर्म की कोई बात नहीं करता। धर्म स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। स्कूलों में धर्म पढ़ाना चाहिए, स्कूलों में धर्म पढ़ाएंगे तब ना तुम्हारा बेटा धर्मात्मा होगा। बताओ, कैसा बेटा चाहते हो, कैसी बहू चाहते हो? बहू के अंदर धर्म हो या ना हो? धर्म सापेक्ष बहू हो या धर्म निरपेक्ष बहू हो? बोलो, कैसी सास हो, धर्म सापेक्ष या धर्म निरपेक्ष? कैसा पति हो, धर्म सापेक्ष या धर्म निरपेक्ष? कैसी पत्नी हो, धर्म सापेक्ष या धर्म निरपेक्ष? अरे धर्म निरपेक्ष पत्नी थी वो जिसने ड्रम में पैक कर दिया। धर्म सापेक्ष पत्नियां हैं वो जो अपने पति को परमात्मा मानकर पूजती हैं, वो सापेक्ष है। उन नारियों को
सती कहा जाता है, पतिव्रता कहा जाता है। हमारे यहाँ की स्त्रियां तो यमराज के मुख से भी अपना पति वापस ले आती हैं। ऐसे धर्म सापेक्ष नारियों का ये देश रहा है। लेकिन आज की स्त्रियां, कुछ स्त्रियां देखो ना, जो निरपेक्ष में चली गईं, वो कैसी हो गईं कि पति को हनीमून के बहाने ले गईं और खाई में ढकेल दिया। ये धर्म निरपेक्ष ही तो है। धर्म से शून्य थी वो लड़की जिसने अपने पति को मार दिया दूसरे पराये मर्द के चक्कर में। वो सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? बोलो। इसलिए आप कैसा भारत देखना चाहते हैं? तो क्यों ये सरकार, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भारत को धर्म निरपेक्ष बनाए पड़े हैं। कुछ लोग इस देश में पूरे देश को धर्म निरपेक्ष बना रहे हैं। क्यों? भाई साहब, हम किसी धर्म को नहीं मानते। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, लेफ्ट वाले, हम किसी धर्म को नहीं मानते। क्यों, पागल हो क्या? तुम धर्म को नहीं मानते? धर्म को मानना पड़ेगा, तुम्हारे बाप को मानना पड़ेगा। बिना माने तुम्हारा गुजारा हो जाए तो बता दो। मैं जो बात कह रहा हूं उसे समझो। एक बात बताना आप लोग, धर्म को माने बिना गुजारा हो सकता है? उत्तर दो। क्यों? धर्म को माने बिना गुजारा होगा? नहीं होगा। कैसे? आप लोग धर्म को मानते हो? किस धर्म को? आओ मैं एक धर्म की बात करता हूं। जिस धर्म के बिना तो देखो किसी का गुजारा नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, धर्म को मानना पड़ेगा। मैया आप लोग बताना, सारी माताओं से एक सवाल है, बताओ मेरी माँ, जिस दृष्टि से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से अपने पुत्र को देखती हो? बोलो। क्या उसी दृष्टि से अपने पिता को देखती हो? जो नजरिया पति को देखने का है, क्या वही नजरिया पिता को देखने का हो सकता है? क्या वही नजरिया पुत्र को देखने का हो सकता है? जोर से, जोर से। किसने रोका है? बोलो। किसने रोका? अरे धर्म ही रोकता है। धर्म ही ये है जो कहता है ये बाप है, ये पुत्र है, ये पति है, किसके साथ कैसा व्यवहार करें, वो व्यवहार का निर्णय धर्म ही तो लेता है। यही तो धर्म है। ये धर्म मर गया तो आप इंसान कहां रहोगे? फिर तो कुत्ते बिल्ली जिनके अंदर धर्म नहीं होता। कुत्ता कैसा होता है? कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है, जवान होके वो कुत्ते का पिल्ला उसी माँ से संबंध बनाता है, क्योंकि उसके भीतर धर्म। हाँ, तो तुम कहते हो कि जी हम धर्म को नहीं मानते, निरपेक्ष है। दिमाग खराब हो गया उन लोगों का, अक्ल तो है नहीं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, बात करते हैं धर्म की। धर्म के बिना तुम जी नहीं सकते साहब। जी जाओ तो बताओ, बताओ जो दृष्टि तुम्हारी पत्नी के लिए है, क्या वही दृष्टि तुम्हारी मां के लिए हो सकती है? बोलो। जिस नजरिए से आप अपनी बेटी को देखते हो, जिस नजरिए से आप अपनी माँ को देखते हो, जिस नजरिए से आप अपने पत्नी को देखते हो, ये तीनों नजरिया एक है कि अलग अलग है? ये अलग अलग किसने बनाया? बोलो। यही तो धर्म है। जब तक धर्म रहेगा इस धरती पर, तब तक माँ बहन बेटी में ये भेद रहेगा, और जिस दिन ये भेद मिटा उस दिन धर्म समाप्त हो गया। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, अखबार में मैंने पढ़ा सुना, आप लोग